जिला मंडी के उपमंडल पद्धर की डलाह पंचायत के एक छोटे से गांव चमाह के रहने वाले रमेश चंद ने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। आपको बता दें कि मधु विकास योजना का उद्देश्य किसानों के जरिए राज्य में मधुमक्खी पालन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रमेश चंद ने इस योजना का लाभ किस प्रकार से उठाया। कोई भी इंसान कड़ी मेहनत और लगन से हर असंभव कार्य को संभव बनाकर अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेते हैं। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है जिला मंडी के उपमंडल पद्धर डलाह पंचायत के एक छोटे से गांव चमाह के रहने वाले रमेश चंद ने, जो एक गरीब परिवार से संबंध रखता था और खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करके गुजारा करता था। रमेश चंद ने हिमाचल सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में सितंबर 2019 में मधुमक्खी पालन का 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद रमेश चंद ने बागवानी विभाग पद्धर में मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। फिर रमेश चंद को उद्यान विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत 50 बक्से की एक यूनिट तक आर्थिक सहायता दी गई, जिस पर विभाग द्वारा प्रति बक्सा 1600 रुपए यानी 80% अनुदान राशि पर दिया गया। रमेश चंद ने जिला कांगड़ा से मधुमक्खी पालक सतीश कुमार से 50 बक्से मधुमक्खियों के खरीदे, जिसके लिए उन्होंने लगभग 2,22,000 रुपए खर्च किए। रमेश चंद के पास लगभग 300 बक्से तैयार हैं, जिनमें से 70 बक्सों में मधुमक्खी पालने का काम शुरू किया है। वहीं रमेश चंद एपी सिनेडा प्रजाति की मधुमक्खी का शहद 700 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं, तो वहीं एविस मधुमक्खी यानी इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी का शहद 450 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं, जिससे रमेश चंद एक साल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी कमा लेते हैं। वहीं रमेश चंद ने बेरोजगार युवाओं से भी आग्रह किया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर और स्वरोजगार को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करें। मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग उद्यान विभाग मधुमक्खी पालन केंद्र सुंदरनगर, उसके पश्चात मैंने विभाग को मधुमक्खी विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। विभाग ने मुझे मधुमक्खी मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत लोन मिला और 50 बक्से से हमने काम शुरू किया। आज जो मेरे पास जो है वो 70 के करीब बक्से हैं। आपको बता दें कि मधु विकास योजना का उद्देश्य किसानों के जरिए राज्य में मधुमक्खी पालन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना प्रदेश के बागवानी विभाग द्वारा चलाई गई है ताकि प्रदेश में शहद के व्यावसायिक उत्पादन में क्रांति लाई जा सके। वहीं उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर किरण ठाकुर ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का उद्देश्य किसानों को शहद उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मधुमक्खी पालक को 50 बक्से की एक यूनिट के लिए विभाग द्वारा प्रति बक्सा 80% तक की अनुदान राशि पर दिया जाता है। आपको मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, ये उद्यान विभाग हिमाचल के द्वारा किसान बागवान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी पालन कर सके, उसके लिए चलाई गई है। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली कीट है, और इस मधुमक्खी पालन करके किसान भाई एनवायरनमेंट का तो भला करते ही करते हैं, साथ में अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह योजना उन भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायी है जिनके पास अपनी ज़मीन कम है और ज़्यादा पौधे नहीं लगा सकते। वो मधुमक्खी पालन करके भी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं।
तो जो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम किसान बागवान भाइयों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमारे यहाँ मंडी जिले में ये ट्रेनिंग BKDO सुंदरनगर में करवाई जाती है या फिर पालमपुर CSKV कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में करवाई जाती है। हिमाचल में जगह जगह इस ट्रेनिंग का आयोजन होता है और जो हमारी औद्योगिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, वहां पर भी इस ट्रेनिंग का आयोजन होता है। जो ये योजना है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, इसके तहत ट्रेनिंग के बाद किसान बागवान भाई 50 बक्सों से मिनिमम 50 बक्सों से अपना एक मधुमक्खी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट बक्सों के ऊपर खाली बक्सों के ऊपर मैक्सिमम 80% तक का अनुदान देती है, जो आपकी लागत राशि होती है। मैक्सिमम या तो 80% या मैक्सिमम 80,000 रुपये। और जो मधुमक्खी की फ्रेम्स होती है उन पे भी 80% का अनुदान डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा जो मधुमक्खी पालन में यूज होने वाले यंत्र होते हैं उनके ऊपर भी 80% के हिसाब से 16,000 रुपये तक का अनुदान जो है उद्यान विभाग देता है किसान भाइयों को। इसके अतिरिक्त जब मधुमक्खी फ्लोरा जो बी फ्लोरा होता है वो खत्म हो जाता है तो मधुमक्खियों को जनरली जो मधुमक्खी पालक है वो राज्य से बाहर ले जाता है गर्म क्षेत्रों की तरफ, जैसे नीचे हमारे अंबाला वगैरह, ताकि वहाँ मधुमक्खियों को अपना जो बी फ्लोरा है वो मिल सके। तो साल में एक बार इस माइग्रेशन पर भी गवर्नमेंट मैक्सिमम 5,000 रुपये तक 50% के हिसाब से किसान भाइयों को अनुदान देती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं काफ़ी लाभकारी स्कीम है और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा अनुदान हमारा उद्यान विभाग देता है, तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। शहद का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए होता है। यह खाने में इस्तेमाल होता है, इससे विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में शहद की अच्छी मांग है, वहीं बेरोजगार युवा भी मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।